नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और असरदार उपन्यास पर बात करने वाले हैं। अमृता प्रीतम का पिंजर। ये 1950 में आया था और 1947 जो भारत का विभाजन का मुश्किल वक्त था उसकी कहानी कहता है। हाँ, और ये सिर्फ कहानी नहीं है ना। ये उस दौर में खासकर महिलाओं पर जो बीती, उनकी पहचान का जो संकट था, उसका एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। बिल्कुल। और ये शीर्षक भी पिंजर मतलब कंकाल या ढांचा, ये अपने आप में कितना कुछ कहता है, जैसे कोई वजूद जिसकी रूह ही खो गई हो। सही कहा। तो चलिए इस उपन्यास की परतों को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। जरूर। तो कहानी का जो बैकग्राउंड है वो 1947 का पंजाब है, जब दंगे हो रहे थे। माहौल बिल्कुल आप समझ सकते हैं, सांप्रदायिक हिंसा, नफरत, अमानवीयता, ये सब भरा हुआ है। हाँ, बहुत ही दर्दनाक मंजर। और कहानी की जो मुख्य पात्र है, मायका कहें, वो है पूरो, एक आम हिंदू लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है रामचंद नाम के लड़के से। हाँ, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है रशीद की, एक मुस्लिम युवक। और यहीं से पूरो की जिंदगी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। वो रशीद असल में, जैसा आपने कहा, बदले की भावना से, शायद कोई पुरानी रंजिश रही होगी परिवार की। हाँ, ऐसा कुछ जिक्र है शायद कि उसकी बहन के साथ कुछ हुआ था। बिल्कुल, तो वो बदले में पूरो का अपहरण कर लेता है। और फिर अपहरण के बाद क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ अपहरण नहीं है, उसका धर्म बदला जाता है, उसे एक नया नाम दे दिया जाता है, हामिदा। ओहो। और फिर रशीद से उसकी शादी करा दी जाती है जबरदस्ती। ये कोशिश है उसकी पूरी पहचान, उसका जो अपना वजूद था, उसे मिटा देने की। ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। और फिर वो भागने की कोशिश भी करती है शायद। हाँ, वो भागकर अपने घर पहुंचती भी है, हाँ, लेकिन लेकिन क्या? परिवार उसे अपनाता नहीं। नहीं। उसे अपवित्र मान लिया जाता है। घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। ये उस वक्त के समाज की कड़वी सच्चाई दिखाता है ना, कि औरत की पवित्रता ही सब कुछ थी, उसकी अपनी जिंदगी नहीं। बिल्कुल। तथाकथित इज्जत का सारा बोझ उसी पर था। तो पूरो के पास, या कहे अब हामिदा के पास, कोई रास्ता नहीं बचता। उसे रशीद के साथ ही रहना पड़ता है। हाँ, हामिदा बनकर। लेकिन कहानी यहाँ और पेचीदा होती है। वक्त के साथ रशीद के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आने लगता है। वो थोड़ा नर्म पड़ता है। अच्छा, ये बदलाव क्यों? क्या उसके अंदर कोई एहसास जागता है? शायद ये उपन्यास सीधे जवाब नहीं देता, पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये अपराध बोध है, या शायद पूरो के साथ रहते रहते कोई मानवीय भावना? हाँ, और फिर पूरो मतलब हामिदा माँ बनती है, उसे एक बेटा होता है। हाँ, और मातृत्व उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। क्या उसका गुस्सा, उसका दर्द, वो सब ममता में बदल जाता है? पूरी तरह से शायद नहीं, लेकिन मातृत्व उसे जीने का एक नया मकसद देता है, एक सहारा। पर वो पुरानी पीड़ा कहीं ना कहीं तो रहती ही है। हाँ, वो कैसे जा सकती है? ये बहुत अहम मोड़ है। वो अपनी तकलीफ को एक ताकत में बदलती है। शायद इसी से उसे अपना खोया हुआ सम्मान, वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो थोड़ा वापस मिलता है। तो ये उपन्यास असल में उन अनगिनत औरतों की कहानी है जिन्हें विभाजन के दौरान हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, उन्हें बदले का साधन बनाया गया, उन पर हिंसा हुई, और फिर समाज ने ही उन्हें कलंकित कर दिया। पहचान का संकट, ये उपन्यास का एक बहुत बड़ा थीम है। पूरो का हामिदा बनना और फिर न पूरी तरह पूरो रह पाना, न पूरी तरह हामिदा बन पाना, ये उस वक्त की उथल पुथल का प्रतीक है। सही कहा। और ये सवाल भी उठाता है कि राष्ट्र, समुदाय, ये सब क्या है अगर ये अपने ही लोगों की, खासकर औरतों की हिफाजत नहीं कर पाते। लेकिन इसमें उम्मीद की भी बात है, जैसे आपने कहा, रशीद का बदलना, हामिदा का दूसरों की मदद करना। हाँ, ये दिखाता है कि भयानक नफरत और हिंसा के बीच भी कहीं ना कहीं इंसानियत की, करुणा की, सहानुभूति की गुंजाइश बाकी रह सकती है। ये धर्म और मजहब की लकीरों से ऊपर उठकर मानवीय रिश्तों की बात करता है। रशीद का बदलना शायद पूरी तरह माफी ना हो, पर यह मानवीय भावनाओं की जटिलता दिखाता है। बिल्कुल। और पूरो हामिदा की करुणा ये दिखाती है कि इतने गहरे जख्मों के बाद भी इंसान में माफ करने और आगे बढ़ने की, या कम से कम दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता होती है। और अमृता प्रीतम की जो लिखने की शैली है, कहते हैं उन्होंने अपना दर्द इसमें उंडेल दिया है। किताब बहुत लंबी नहीं है, शायद 80-100 पेज की ही होगी। हाँ, छोटी है पर बहुत असरदार है। इसीलिए शायद इसे रक्त से डूबे शब्द कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी भाषा बहुत सीधी है, तीखी है, भावनाओं से भरी हुई।
वो कम शब्दों में बहुत गहरी चोट करती हैं, बिना किसी सजावट के सच को उसकी पूरी कड़वाहट के साथ सामने रखती हैं। पाठक सीधे किरदारों के दर्द से जुड़ जाता है। हाँ, यही इसकी ताकत है। ये संक्षिप्तता ही इसे और प्रभावी बनाती है। और इस कहानी का असर सिर्फ किताब तक ही सीमित नहीं रहा है ना, इस पे तो फिल्म भी बनी थी। हाँ, 2003 में आई थी। उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी थे उसमें। उसे नेशनल अवार्ड भी मिला था। काफी अच्छी फिल्म थी। मैंने सुना है। और खुशवंत सिंह ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया, द स्केलेटन नाम से। जी हाँ, और एक पाकिस्तानी टीवी सीरियल भी बना है इसी पर आधारित, घुग्गी नाम से। अच्छा, ये दिखाता है कि ये कहानी सरहदों के पार भी लोगों को छूती है। बिल्कुल, क्योंकि विभाजन का दर्द और खासकर महिलाओं का दर्द, ये दोनों तरफ की सच्चाई है। तो अगर हम इसे समेटें तो पिंजर सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये विभाजन की त्रासदी का एक मानवीय दस्तावेज है, खास तौर पर औरतों के नजरिए से। हाँ, ये याद दिलाता है कि हिंसा सिर्फ जमीन या मजहब की नहीं होती, वो इंसानी रूह, पहचान, रिश्तों सब कुछ छलनी कर देती है। उरूस से हामिदा बनने का जो सफर है वो दर्द का है, संघर्ष का है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं मानवीयता और आत्मसम्मान की तलाश का भी है। ये दिखाता है कि शायद सबसे बुरे हालातों में भी करुणा और इंसानियत की कोई लौ बाकी रह सकती है। ये एक जरूरी कहानी है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है जो आज भी उतना ही मौजू है। जब किसी इंसान की या किसी समुदाय की पहचान ही इस तरह से छीन ली जाए, रौंद दी जाए, तो उसके जख्म भरते कैसे हैं? समाज और वक्त उन गहरे जख्मों पर मरहम कैसे लगाते हैं या लगा भी पाते हैं?